Hello students, this is chapter 6 linear inequalities and exercise 6.2 and 6.3। देखिए एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के क्वेश्चन सेम है। देखिए एक्सरसाइज 6.2 में सिर्फ इनइक्वालिटी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जबकि एक्सरसाइज 6.3 में आपके इनइक्वालिटी के मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बिल्कुल बस सिर्फ इतना डिफरेंस है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का टेक्निक एक ही है, तरीका सभी का एक ही है। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। एंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है 2x + y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें जैसे हम 9th क्लास में इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो देखिए इस इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट में हम इनइक्वालिटी के साइन को हटा के पहले इसको एज्यूम करेंगे इट इज़ 2x + y इक्वल टू 6। अब देखिए अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखते हैं, इफ़ y इक्वल टू 0 देन ये 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आएगा 3। तो यहाँ पे देखिए जो एक पॉइंट हमें मिल जाता है वो ये है पॉइंट आपका 3 and 0। ये जो लाइन पास होगी 2 डायमेंशनल प्लेन से, वो कहाँ से होगी, एक तो 3 0 से। एंड सेकेंड टाइम देखिए इफ़ x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, y इक्वल टू 6 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा 0 और 6 सोल्यूशन आ जाता है। तो देखिए अभी तक हमें दोनों सोल्यूशन मिल जाते हैं। एक सोल्यूशन था 3 0 and 0 6। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे सॉल्यूशंस वाले पॉइंट थे वो क्या थे, एक तो था 3 0 और दूसरा पॉइंट था आपका 0 6। तो देखिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक किस तरह से आप कार्टेशियन प्लेन को बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे नंबर आप डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर भी। तो देखिए अभी जो आपका एक पॉइंट कहाँ पे था 3 0 पे, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका यहाँ पे होता है 3 0 एंड सेकेंड पॉइंट जो 0 6 है वो आपका 0 6 पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला के एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट दोनों मिलाने के बाद एक हमारी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है इस तरह से, सिंपल सा है। इसके बाद देखिए हमें ये चेक करना होता है कि जो सॉल्यूशन का एरिया है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है इनइक्वालिटीज़ है, तो इसका जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो किधर लाई करेगा। तो देखिए पहले तो जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हैं ये 2 प्लेन में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट प्लेन आपका ये है, ये पार्ट है, और सेकेंड पार्ट आपका इस साइड में होता है। देखिए सेकेंड जो प्लेन है वो इधर है और फर्स्ट वाला आपका इस साइड में है, एक इसके लेफ़्ट में और एक इसके राइट में पार्ट है। अब हमें ये देखना होता है कि इस इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपका किस एरिया में लाई करेगा, वो पार्ट 2 में होगा या पार्ट 1 में लाई करेगा। तो इसको देखिए चेक करने का एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम ये जो 0 0 पॉइंट है इसको चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन क्या था 2x + y, ये हमारा देखिए इक्वेशन था 2x + y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। जो मेन इनइक्वालिटी थी वो ये आपकी ये थी। अब देखिए हम 0 0 पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह 0 रखते हैं और y की जगह भी 0 रखते हैं। तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, प्लस y भी 0 हो जाएगा एंड इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये बात करेक्ट है, 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। तो देखिए ये टोटल आपका कॉन्सेप्ट जो ये रिज़ल्ट आता है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट को दिखा रहा है, क्योंकि 0 6 से बड़ा या उसके इक्वल भी नहीं होता है। इसलिए अब जो ये हमारे सॉल्यूशन का एरिया होगा वो जस्ट पार्ट 2 में होगा, इसका अपोजिट में होगा। इसका मतलब देखिए 0 0 से हम सिर्फ चेक करते हैं कि अगर आपका 0 0 ये सेटिस्फाई हो जाता है, स्टेटमेंट करेक्ट होता,
तो इट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन एरिया होता वो पार्ट 1 में लाई करता, बट अभी कहाँ पे लाई कर रहा है, पार्ट 2 में लाई कर रहा है। तो आपको एक काम करना है इसमें, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी पेंसिल से इस एरिया को, इसके जो पार्ट 2 वाला एरिया है, इसको आप इस तरह से लाइनिंग करके सेट कर देते हैं। अपने जो भी ग्राफ शीट आप ड्रॉ करेंगे उसमें इस तरह से आप उसको सेट कर देते हैं। तो देखिए यही सॉल्यूशन है इसका, बहुत छोटा सॉल्यूशन होता है। अभी आपका जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एरिया आपका ये है, जो भी शेडेड पोर्शन है, जो इसका सेकंड पार्ट था उस तरफ इसका जो सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का वो लाई करता है। चलिए अभी इसी एक्सरसाइज का एक सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, y इज़ लेस देन -2। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको बता रहे हैं। y इज़ लेस देन -2। देखिए यहाँ भी पहले हम इसको एज्यूम करेंगे y इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पे सिर्फ y इक्वल टू -2 है, यहाँ पे x है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे भी देखिए y इक्वल टू -2 जहाँ पे आता है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं, y इक्वल टू -2। तो अभी हम देखते हैं ये ग्राफ में हमारी जो लाइन है वो आपका यहाँ से ड्रॉ होता है। ये आपका y इक्वल टू -2 लाइन यहाँ पे लाई करती है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। अब हमें चेक करना है कि जो सॉल्यूशन एरिया है वो फर्स्ट पार्ट में लाई करेगा, यानी जो हमें एरिया को, जिस एरिया को हमें शेडेड करना है वो आपका किस पार्ट में लाई करेगा, वो फर्स्ट पार्ट में होगा या सेकंड पार्ट में होगा। तो सबसे बेसिक पॉइंट जो है हमारा 0 0, इसको चेक कर लेते हैं। तो जो आपकी इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, y इज़ लेस देन -2, ये इनइक्वालिटी थी। तो यहाँ y की जगह 0 रखते हैं, 0 इज़ लेस देन -2। क्या ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि -2 0 से छोटा होता है, छोटा -2 से बड़ा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इट मीन्स देखिए ये आपका जो वैल्यू है 0 0, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इट मीन्स आपका जो, क्योंकि 0 0 आपका फर्स्ट पार्ट में लाई करता था और ये आपकी जो कंडीशंस है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए जो आपका सॉल्यूशन एरिया होगा अब वो लाई करेगा पार्ट 2 में। तो इसके बाद देखिए आपका सिर्फ यही काम रह जाता है, आप पार्ट 2 को सेट करके दिखा देते हैं इसको। इस तरह से आप लाइनिंग को ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ, इस तरह से सॉल्यूशंस एरिया को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से आप पेंसिल से सेट करके ये पार्ट आप दिखा सकते हैं। नाउ लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चंस आर द सेम। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट आपके ज़्यादा दे रखे हैं, एक से ज़्यादा दे रखे हैं। इट मीन्स देखिए वहाँ पे एक ही इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट होता था, इसलिए एक ही लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ पे ज़्यादा स्टेटमेंट है इसलिए ज़्यादा लाइन्स होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो देखिए पहले हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 लेंगे और y इक्वल टू 2 लाइन्स को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चेंज सेम क्वेश्चंस है, बस यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ होगी। तो हम सीधे ग्राफ देख लेते हैं, बाकी करने का तरीका वही है आपका। यहाँ पे देखिए जो 2 इनइक्वालिटी थी वो क्या थी आपकी, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ये आपकी 2 इनइक्वालिटी थी, बट यहाँ में लेना क्या है, x इक्वल टू 3 ये लाइन ड्रॉ करनी थी और y इक्वल टू 2 ये लाइन ड्रॉ करनी थी। तो देखिए x इक्वल टू 3 आपकी लाइन ये हो जाती है, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, एंड y इक्वल टू 2 लाइन आपकी इस साइड में हो जाती है ये लाइन। ये देखिए x इक्वल टू 3 एंड ये y इक्वल टू 2, ये 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ शीट पे। इसके बाद देखिए हमें ये चेक करना होता है कि मेन सॉल्यूशन एरिया हमारा कहाँ पे लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3।
चेक करने का तरीका अभी भी वही है। जब x इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 ये स्टेटमेंट लेते हैं तो देखिए ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड करती है, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। सेम तरीका है जो आपने 6.2 में किया हुआ है। तो अभी हमें 0 0 को सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट को, या 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन एरिया है आपका, ये जहाँ पे पॉइंट 0 0 है वो एरिया नहीं है। इट मीन्स आपका एरिया 1 नहीं है। जो सॉल्यूशन एरिया है वो आपका कहाँ आएगा, पार्ट 2 में आएगा। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में करने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया को सेट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइन से आप पेंसिल से आपको सिर्फ इस तरह की लाइन को सेट करना है। ये एरिया हो जाता है हमारा। अब देखिए इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। इस स्टेटमेंट को यहाँ भी 0 0 को चेक करते हैं, 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग होता है। इट मीन्स आपका यहाँ भी देखिए ये एरिया 1 था और ये एरिया 2 था। आपका पार्ट 2 में सॉल्यूशन लाई करेगा। तो देखिए यहाँ इसको दूसरे कलर से सेट कर लेते हैं। तो देखिए इस एरिया को हम फिर से सेट करते हैं, इस एरिया को सेट करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन एरिया होता है। देखिए सॉल्यूशन एरिया हमारा ये आ जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि जो ज़्यादा डार्कन एरिया है वो कहाँ पे, जिधर से दोनों तरफ लाइन क्रॉस कर रही है, ये हमारा मेन सॉल्यूशन एरिया हो जाता है। तो इट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन एरिया कौन सा है, ये। तो ये आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन एरिया आपका ये होता है। एक यहाँ ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके, एंड तीनों से 3 स्टेटमेंट मीन्स 3 लाइन्स ड्रॉ होगी। तो देखिए पहला जो इक्वेशन है हमारा ये है 3x + 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू -12 है, बट यहाँ पे हम अभी इक्वल टू 12 ही रखते हैं। तो देखिए जब हमने y की जगह 0 रखा तो x कितना आ जाएगा। इफ़ देखिए y अगर 0 रखते हैं तो x कितना आएगा, 3x = 12। इट मीन्स x = 4 आएगा। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन मिल जाता है, 4 और 0। दूसरा देखिए इस बार हम x = 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं। देन x 0 मीन्स ये पूरा 0 होगा। 2y = 12, इट मीन्स y = 6 आ जाता है। तो जो दूसरा सॉल्यूशन है हमारा वो क्या होता है, 0 और 6 होता है। तो देखिए अभी तक हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए, 0 and 6, 4 0 और 0 6। इसके अलावा देखिए जो लाइन ड्रॉ होगी, देखिए एक तो इन 2 पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ होगी। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है, एक लाइन इसकी होगी, एक लाइन इसकी होगी और एक लाइन y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इसकी लाइन होगी। तो हमारी जो 2 डायमेंशनल ग्राफ है उसमें 3 लाइंस को आपको ड्रॉ करना है, और उसके बाद हमें वहाँ पे डिसाइड करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन एरिया होगा वो कौन सा होगा, और उसका चेक करने का तरीका सेम है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था, 2 सॉल्यूशन थे यहाँ पे, एक 0 6 था और एक तो 0 6 था, और दूसरा जो सॉल्यूशन था वो था आपका 4 0। तो देखिए 4 0 पॉइंट आपका ये है एंड 0 6 पॉइंट ये है। इन दोनों को मिला के हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद देखिए 2 स्टेटमेंट और थे, y = 2 एंड x = 1। 2 पॉइंट आपके और थे। एक्चुअली था 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, और जो दूसरा स्टेटमेंट था वो था x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ये 2 लाइंस थी। तो देखिए y इससे तो लाइन ड्रॉ होगी। देखिए इस वाली इनइक्वालिटीज़ के 2 पॉइंट ये है, इससे लाइन ड्रॉ होगी, और इससे आप x = 1 पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस स्टेटमेंट से आप y = 2 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए x = 1 पे ये लाइन ड्रॉ होती है एंड y = 2 पे ये लाइन ड्रॉ होती है।
अब देखिए इन तीनों पे हमें सोल्यूशन एरिया को डिसाइड करना है, या फिर बेटर ये होगा कि आप एक एक लाइन को ड्रॉ करिए और उसके बाद सोल्यूशन एरिया को डिसाइड कर सकते हैं आप। तो देखिए पहले वाले को चेक करते हैं। हमेशा आप 0 पॉइंट को ही चेक करेंगे। तो जो पहला इक्वेशन था हमारा क्या था, यहाँ देखिए जो पहला स्टेटमेंट था वो था ये हमारा 3x + 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, ये था। इसको चेक करते हैं 0 पॉइंट आपका किस पार्ट में लाई करेगा। 0 पॉइंट को यहाँ चेक करते हैं और देखते हैं कि जो सॉल्यूशन एरिया होगा हमारा वो किस पार्ट में लाई करेगा। उसी तरह से आपके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डिवाइड करता रहेगा। जितनी भी लाइंस होंगी वो इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में, और हर एक के लिए चेक करना है कि सॉल्यूशन एरिया कहाँ आएगा। और फिर जो सॉल्यूशन एरिया सबसे हर एक सॉल्यूशन एरिया से जो ओवरलैप हो रहा होगा, जो सबसे डार्केन एरिया आएगा आपका, वो सॉल्यूशन एरिया होता है, वो आपका सॉल्यूशंस होता है। तो यहाँ देखिए हम 0 को चेक करते हैं। 3 × 0 0 + 2 × 0 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ये करेक्ट आता है, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 12। बट ये देखिए 0 12 से एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट आता है, 0 क्या है 12 से छोटा है। इट मीन्स इस बार देखिए जो ये फर्स्ट टाइम ये करेक्ट हो रहा है। इट मीन्स देखिए इस बार जो सॉल्यूशन एरिया है वो आपका कहाँ पे लाई करता है। पहले इस लाइन के लिए देखते हैं, वो आपका इस साइड में लाई करता है ये। तो इस साइड को हम सेट कर लेते हैं, इसको, इस पार्ट को हमने अपनी पेंसिल से सेट कर लिया इसको। अब देखते हैं दूसरी लाइन के लिए। जो दूसरी लाइन थी हमारी, दूसरी लाइन क्या थी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने x के 0 रखा है, 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट देता है। इट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन एरिया है इस लाइन के दूसरी तरफ होगा, मतलब ये 0 साइड में सॉल्यूशन लाई नहीं करता है। तो जो आपका सॉल्यूशन एरिया बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, सॉल्यूशन एरिया आपका हो जाता है इस लाइन के इस साइड में लाई करेगा। ये आपका सॉल्यूशन एरिया हो जाता है। इसके बाद देखिए फिर हम चेक करते हैं जो हमारा दूसरी लाइन थी। दूसरी लाइन क्या थी आपकी, y इज़ ग्रेटर दैन 2, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। इसके सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। तो देखिए इसके सॉल्यूशन एरिया को चेक करते हैं। तो y की जगह 0 रखेंगे, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका ये भी गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट मीन्स जो आपका एरिया आएगा वो भी 0 साइड के अपोजिट में होगा, मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब 0 सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसी साइड का एरिया सॉल्यूशन एरिया होगा, बट अभी ये अपोजिट साइड में आता है। तो इसको एक बार फिर से सेट करते हैं, y इक्वल टू 2 लाइन के ऊपर साइड में सेट करेंगे इसको। तो ये देखिए इसको भी हम यहाँ से ऐसे सेट कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए जो मोस्ट शेडेड एरिया आ जाता है हमारा, शेडेड रीजन, जो तीनों से ओवरलैप कर रहा है। तीनों एरिया का जो कॉमन पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा शेडेड पार्ट है, वो एरिया आपका सॉल्यूशन एरिया होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डार्क वाला पिंक वाला एरिया है जो तीनों लाइन के बीच में आ रहा है, ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन एरिया हो जाता है। तो आपको देखिए सिर्फ अपनी पेंसिल का इस्तेमाल करना है और उसी से आपको सेट करना है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सेम क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसलिए हर क्वेश्चन को करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी एक लॉजिक पकड़िए और सब हमेशा उसको बहुत ज़्यादा रिवीजन में या इन क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। माय टुडेज टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।